इसी लाइन को हमने ध्यान में रखते हुए कुछ बच्चों पे जो हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से जो हमने देखते हुए जो अपना प्रयास किया, फाउंडेशन क्लासेस लगाई और हमने यहाँ पे जो ट्रेन टीचर यहाँ पे लगाए, उससे इतना फ़ायदा हुआ कि हमारे 10 बच्चों ने जेईई मेंस के एग्ज़ाम दिए और उनमें से 5 बच्चों ने जेईई मेंस का एग्ज़ाम क्रैक किया। जब बात करें तो परसेंटाइल कितने परसेंटाइल तक बने बच्चों? अगर हाईएस्ट की बात करूं तो मेरे एक बच्चे का 99.93% मार्क्स वो लेकर आया और यहीं पर रहते हुए 99.93 परसेंटाइल। ये तो जो आंकड़ा है ये तो अगर कहें पूरे देश में तो ये बेस्ट कह सकते हैं हमें। बिल्कुल बिल्कुल सर, जो बेस्ट आंकड़े जो होते हैं उनमें इनको शामिल हम कर सकते हैं। बच्चे ने बहुत अच्छा अपना यहाँ पे प्रेजेंटेशन दिया और बच्चे ने बहुत अच्छा अपना स्किल जो अपना है उसने निकाल कर यहाँ पे दिखाया और हम ये कहेंगे कि हमारा भी पूरी तरह से गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है जब अपने अपने बच्चों को इस तरह से कामयाब होते हुए देखते हैं। क्या नाम है उस बच्चे का? निशांत नाम है सर। स्टार न्यूज इंडिया के सभी दर्शकों को प्यार भरी नमस्कार। साथियों, हम मौजूद हैं चेयरमैन सर के साथ। सरस्वती ग्रुप के चेयरमैन श्री दयाराम यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं और आगामी 16 फरवरी को एक स्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। इसी को लेकर हम चेयरमैन सर से बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जो ये स्कॉलरशिप टेस्ट आयोजित किया जा रहा है इसको लेकर क्या कुछ योजनाएं आपने सोची हैं और इसका छात्रों को क्या कुछ लाभ मिलेगा? सभी साथी और मित्रों को आज पितृ दिवस मातृ दिवस के ऊपर बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं। साथियों, जैसा कि 19 जनवरी को नांगल चौधरी सरस्वती विद्या मंदिर नांगल चौधरी के अंदर 1.5 करोड़ करीब की हमने स्कॉलरशिप रखी थी, जिसमें काफ़ी बच्चों ने हिस्सा लिया। इसी तरह आने वाली इस 16 फरवरी को भोजावा सरस्वती पब्लिक स्कूल के अंदर एक बड़ी स्कॉलरशिप का आयोजन किया जा रहा है। मैं आप सभी अभिभावक बंधु बहनों से आग्रह करूंगा कि जो अभिभावक इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, जिनको अपने बच्चों को इस विद्यालय में प्रवेश दिलाना चाहते हैं, उनको मात्र थोड़ी फीस के अंदर अच्छी एजुकेशन, जो आधुनिक ढंग से स्मार्ट बोर्ड की बात करें हम, चाहे विदेशी भाषाओं की बात करें, जैसे विद्यालय में आपने देखा काफ़ी सालों से अंग्रेजी के ऊपर भी बल दिया जाता है, जैसे जैसे हमारी महत्वपूर्ण भाषा हिंदी और संस्कृत विद्यालय में पढ़ाई जाती है। अब एक नई आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ जो बच्चों को अपने आप को पिछड़ा ना समझा जाए, विदेशों में जाकर भी या पार्लियामेंट में लैंग्वेज कन्वर्ट करने की भी, चाहे वो जर्मन हो चाहे फ्रेंच हो, इस प्रकार की भाषाओं का भी विद्यालय में साथ साथ आधुनिक टेक्नोलॉजी के लिए वो बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। आप सबसे मेरा निवेदन है कि 16 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अपनी स्कॉलरशिप में पार्टिसिपेट कराएं, भाग दिलाएं। जैसे जैसे बच्चे की योग्यता होगी और अभिभावकों के आग्रह के ऊपर जो बच्चों की छूट की जाएगी और आधुनिक शिक्षा दी जाएगी, मेरा निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसमें भाग लें और निश्चित रूप से आपके बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए विद्यालय परिसर, विद्यालय परिवार आपके लिए चिंता रखता है। जैसे पहले भी विद्यालय ने काफ़ी इतिहास रखे, अब भी IIT के अंदर बच्चे का एडमिशन 3 दिन पहले आपको रिजल्ट आया है, उस विद्यालय का अच्छे अंक लेकर के बच्चों ने अच्छे पार्टिसिपेट करके, अच्छे भाग लेकर के और उनका एडमिशन होगा निश्चित रूप से। 98-99% बच्चों ने जैसे नंबर लिए हैं। तो मेरा आप सबसे एक आग्रह है कि स्कॉलरशिप में सम्मिलित होकर के अपने बच्चों को ये लाभ दिलाएं। आपने सेल क्लासेस पहले से चलाई हुई है, तो फिर ये जो ये भाषाएं का जो चलन कर रहे हैं, अब नई जो भाषाएं लेकर आ रहे हैं, तो इससे फ़ायदा क्या होने वाला है? और अगर बात करें तो आप भी देश विदेश में घूमे हैं, तो इसका क्या लाभ मिलेगा छात्रों को? गजराज जी, जैसे हम बाहर जाते हैं, जैसे महान सिटी जैसे कोई भी दिल्ली हो, कलकत्ता, मुंबई हो, या हम विदेशों में जाते हैं, तो हमें अपने आप को एक फीलिंग, हमारे ज़माने में जब हमें एजुकेशन होती तो इन चीज़ों की सुविधा नहीं थी। हमने उसको मध्य रख से आज से 10 साल पहले सेल क्लासेस, जिसमें अंग्रेजी बच्चा विदेशों की तरह अंग्रेजों की तरह बोले, अच्छा फास्ट, और उसका परिणाम है आज कोई भी आप एग्जाम होते, चाहे नीचे की नौकरियों से लेकर के ऊपर थे, NDA बच्चे में गए, IIT में गए, बहुत बच्चे अन्य क्षेत्र में, नासा में गए। इस लैंग्वेज सिखाने का हमें बच्चों से बहुत फायदा है, बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। नमस्कार, हमारे साथ सरस्वती विद्या मंदिर नांगल चौधरी की प्रिंसिपल वंदना यादव जी मौजूद हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि अभी 3 दिन पहले ही जेईई मेंस का रिजल्ट आया है और जो छात्रों ने यहाँ पे ट्राई किया था उनका परिणाम क्या कुछ रहा, इसी को लेकर हम वंदना जी से बात करेंगे। नमस्कार मैम। जी नमस्ते गजराज जी।
अगर बात करें तो जेई मेंस जो कि कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर चुनिंदा जो फाइट होती हैं बच्चों की, उसमें एक गिना जाता है। क्या कुछ रिजल्ट रहे हैं? बच्चे फाउंडेशन क्लास भी आप चलाते हैं, तो कितने बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और कितने बच्चे इसमें सफल हो पाए? जी। मैं बच्चों के बारे में बताने से पहले एक छोटी सी बात बताना चाहूँगी एक्चुअली, कि आज ना हमारे देश में ना हर पेरेंट्स अपने बच्चों पे बहुत प्रेशर डालते हैं कि आईआईटी में, जेई मेंस में इस तरह से बच्चों का सिलेक्शन हो, उनके बच्चे कामयाब हो। ज़ाहिर सी बात है कि हर पेरेंट्स चाहता भी यही है कि उनका बच्चा आगे बढ़े और कुछ करके दिखाए, दुनिया में नाम रोशन करे। माँ बाप का भी सीना गर्व से चौड़ा होता है। तो बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं जो खुले हुए हैं, जो बच्चों पे इस तरह की शिक्षा देते हैं, उन पे प्रेशर डालते हैं। बड़े-बड़े, मैं ये कह सकती हूँ, उनको काफ़ी हैवी कोटा अगर बात करें तो जैसे सीकर हुए, कोटा हुए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपने भी देखा होगा कि उनके प्रेशर से बच्चे आजकल डिप्रेशन में आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आए। बच्चे क्या करते हैं, स्कूल अपना छोड़ते हैं और कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं और वहाँ पे अपनी तैयारियाँ करते हैं। बच्चे नहीं हो पाते हैं सक्सेस उसके अंदर, बहुत बच्चे हो भी जाते हैं उनके अंदर। और फिर वो जो डिप्रेशन का जो लेवल है ना, बच्चे का परिवार से दूर होना, अपनों से दूर होना, वो कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बनता है। और कहीं ना कहीं पूरी लाइफ उनको ये रहता है कि परिवार के साथ वो समय नहीं बिता पाए। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे स्कूल ने उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ना, हमने अपने बच्चों को वो फैसिलिटी देने की कोशिश की कि बच्चा यहीं पर रहे, अपने परिवार के पास रहे, और हम उनको वही कोचिंग इंस्टीट्यूट जो उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाते वो हम यहाँ पर दें। हम अपने स्कूल में डिजिटल बोर्ड लेकर आए बच्चों के लिए, फाउंडेशन क्लासेस लेकर आए, और उनको वो हमने कोचिंग इंस्टीट्यूट में मिलने वाली सारी सुविधाएं और सारे नोट्स यहीं पे अवेलेबल करवाए, ताकि उनको आने वाले फ्यूचर में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। अगर उनको इनफैक्ट यहाँ पे वो मुकाम हासिल भी नहीं हुआ तो उनको एक तरह से गाइडलाइन मिल जाएगी कि वो आगे क्या कर सकते हैं। इसी लाइन को हमने ध्यान में रखते हुए कुछ बच्चों पे जो हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से जो हमने देखते हुए जो अपना प्रयास किया, फाउंडेशन क्लासेस लगाई, और हमने यहाँ पे जो ट्रेन टीचर यहाँ पे लगाए, उससे इतना फ़ायदा हुआ कि हमारे 10 बच्चों ने जेई मेंस के एग्ज़ाम दिए और उनमें से 5 बच्चों ने जेई मेंस का एग्ज़ाम क्रैक किया। तो बात करें तो परसेंटाइल, कितने परसेंटाइल तक बने बच्चे? अगर हाईएस्ट की बात करूँ तो मेरे एक बच्चे का 99.93% मार्क्स वो लेकर आया, और यहीं पर रहते हुए 99.93 परसेंटाइल। ये तो जो आंकड़ा है, ये तो अगर कहें पूरे देश में तो ये बेस्ट कह सकते हैं हमें। बिल्कुल बिल्कुल सर, जो बेस्ट आंकड़े जो होते हैं उनमें इनको शामिल हम कर सकते हैं। बच्चे ने बहुत अच्छा अपना यहाँ पे प्रेजेंटेशन दिया, और बच्चे ने बहुत अच्छा अपना स्किल जो अपना है उसने निकाल कर यहाँ पे दिखाया। और हम ये कहेंगे कि हमारा भी पूरी तरह से गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है जब अपने अपने बच्चों को इस तरह से कामयाब होते हुए देखते हैं। क्या नाम है उस बच्चे का? निशांत नाम है सर। निशांत, जो कि यहीं सरस्वती का, कहाँ से अगर बात करें तो कब से वो पढ़ रहा है स्कूल में? काफ़ी लंबे समय से बच्चा यहीं पर है हमारे पास में, और हमेशा से शुरुआत में ही मैं कह सकती हूँ कि बच्चे का दिख गया था कि बच्चा काफ़ी टैलेंटेड है, काफ़ी अच्छा है। और क्योंकि हमारे पास कंटिन्यू भी था बच्चा, तो काफ़ी ग्रोथ किया उसने अपनी पढ़ाई और अपनी स्टडी को लेकर, और आज कामयाब भी आपके सामने है। ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अगर बात करें इस क्षेत्र की तो इसे काला पानी कहते थे, लेकिन जो ये कहीं ना कहीं बच्चों में प्रतिभा नज़र आ रही है, तो भविष्य कहीं ना कहीं उज्जवल है बच्चों का। बिल्कुल सर, हमारे इलाके के अंदर मैं ये कह सकती हूँ कि बैकवर्ड भले ही है कहने को, हरियाणा का सबसे बैकवर्ड इलाका है, काला पानी लोग इसके नाम से कहेंगे, लेकिन यहाँ के बच्चों ने कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया। और मैं तो ये कहूँगी कि मैं जब से विद्यालय में हूँ, मैं देख रही हूँ कि बच्चों इतनी ज़्यादा प्रतिभावान हैं यहाँ के बच्चे, उन्होंने ना जाने कितने क्षेत्रों में मुकाम हासिल किया है। यहाँ तक कि ये बच्चे अपने संस्कार भी नहीं भूले हैं सर। संस्कार के साथ साथ उन्होंने आने वाले जो नई जो पीढ़ी है उसको भी एक्सेप्ट करके चल रहे हैं, यानी आपको दोनों कॉम्बिनेशन आपको इस इलाके में मिलेगा। शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी, ये बहुत ही अच्छी बात है। और ये जो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है वो सरस्वती विद्यालय जो कि शिक्षा के क्षेत्र में, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। स्टार न्यूज़ इंडिया से गजराज सिंह की रिपोर्ट।